प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आप में आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है राहु का प्रभाव कैसा होगा मकर राशि वालों के लिए। देखिए, राहु बदलने जा रहे हैं मकर राशि में। विशेष तौर पर समझ लीजिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त चतुर्थ भाव में मेष में चल रहे हैं राहु और पिछले करीब 17.5 महीने से यहाँ चल रहे हैं। अब राहु बिल्कुल परिवर्तन के समय पर आ गए हैं। 22 अप्रैल 2022 को यहाँ पर राहु ने प्रवेश किया और यहाँ राहु के प्रवेश होने के बाद से सुख में कई प्रकार की कमी लाने के योग बना दिए, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना दिए। मकान इत्यादि में विशेष तौर पे कई प्रकार के सुख हर जगह, हर प्रकार के सुख का संबंध चतुर्थ भाव से माना जाता है। जमीन जायदाद, मकान, समृद्धि, माता का सुख, कई प्रकार से इस स्थान को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। और जब राहु वहाँ चल रहे हों तो वो विशेष तौर पर कष्ट देने के योग बना देते हैं, ग्रहण कान लगा देते हैं। बृहस्पति आए वहाँ पर, आज से करीब अप्रैल में बृहस्पति का परिवर्तन हुआ। लोगों ने बड़ी उम्मीद करी बृहस्पति महाराज जब आ रहे हैं, 12 साल में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं, 12 साल में हर एक साल में बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाते हैं। और ऐसे में बृहस्पति जब आए थे तो लोगों ने कई प्रश्न करे थे, लेकिन गुरु चांडाल का योग वहाँ निर्मित हो गया था। ऐसे में बहुत ज़्यादा कई क्षेत्रों में सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बनाए राहु ने वहाँ पर। ऐसे में सम्मान पर दाग लगाने के योग बना सकते थे राहु महाराज। ऐसे में कई प्रकार से विशेष तौर पर सफलता में काम होने की तरफ में पक ही नहीं रहा है, स्थिति सामने दिखाई दे रही है लेकिन वो फल आ ही नहीं रहा है। यानी जो चीज़ में हम काम लिप्त हैं उसमें रिजल्ट ही नहीं लाने दे रहा है, प्रमोशन नहीं होने दे रहे हैं। इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं, जिस लेवल का लाभ होना चाहिए था, जिस प्रकार की सफलता का आनंद प्राप्त होना चाहिए था बृहस्पति के वहाँ आने के बाद भी, लेकिन वो होने नहीं दिया। किस कारण से? कि राहु की युति वहाँ चल रही थी। देखिए, राहु का प्रभाव बड़ा विचित्र है। नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है राहु। आमतौर पे राहु को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूर्णतः समझा जाए तो सूर्य जैसे ग्रह, जिसको सौरमंडल का, जिनको खासतौर पर अधिपति माना जाता है, सूर्य सौरमंडल के राजा माने जाते हैं, उनको भी ग्रास में ले लेता है, चंद्रमा को भी ग्रास में ले लेते हैं राहु और उन पर भी ग्रहण लगा देते हैं। तो इसलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि किसी ग्रहों के साथ, आमतौर पर समझें कि जो भी ग्रह सूर्य के साथ आता है अस्त हो जाता है, लेकिन जब कोई ग्रह राहु के साथ आ जाता है, सूर्य भी राहु के साथ आ जाता है, तो राहु को भी ग्रसित कर लेता है। और जब सूर्य राहु की युति होती है सबसे अशुभ मानी जाती है। इसी प्रकार से राहु की और बृहस्पति की युति भी अशुभ मानी जाती है। और आपके तो चतुर्थ भाव सुख भाव में ये युति चल रही थी, लेकिन चिंता की बात नहीं, अब ये परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और जब 30 तारीख को ये परिवर्तन की तरफ जाएगा तो आपके सबसे शुभ भाव में जाएगा, वारे न्यारे करने के योग बनाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार से, जब ग्रह लगातार अशुभ प्रभाव दे रहा हो आरंभ में और मध्य में, तो अंत में कई बार ग्रह चमत्कार के द्वारा किस्मत जगा जाता है। तो समझ लीजिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति यहाँ पहले से विद्यमान है और राहु शक्तिहीन होने जा रहे हैं, शक्ति स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो शक्ति में कम होते चले जा रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा उपाय भी बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ के योग दे सकता है, कष्ट को दूर करने के योग दे सकता है। तो सुंदर तरीके से आप उनका उपाय समझ लीजिए, क्या कुछ करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जितना आप माँ की सेवा करेंगे, माँ का आशीर्वाद नित्यपति लेंगे, उतना सुंदर तरीके से आपकी किस्मत को जगाने का इस वक्त रास्ता मिल सकता है। और यही राहु का प्रभाव था, दुष्प्रभाव। राहु का जो दुष्प्रभाव था कि वो माता के सुख से वंचित कर रहा था। अननेसेसरी कहीं कुछ ना कुछ दोष ऐसा लग रहा होगा, अननेसेसरी माता के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में माँ प्रसन्न न रहे व्यक्ति के साथ, या कुछ और घटना घट जाए, या जिनकी माताएं नहीं हैं उसको शुभ प्राप्त करने के लिए उनका श्राद्ध इत्यादि कर्म, पिंड दान इत्यादि सब करने का प्रयास करना चाहिए। और जो शुभकांक्षी व्यक्ति हैं, शुभ भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जिनके माता पिता उनके साथ रहते हैं, ऐसे में माता जी को नित्यपति यदि आप नतमस्तक रहते, उनका आशीर्वाद नित्यपति लेते, तो हमारा दावा है कि राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन में कभी होता ही नहीं। ये सुंदर प्रकार से राहु को कंट्रोल करने की व्यवस्था है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन बातों को हमें समझ लेना चाहिए। खैर, अब राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल अंतिम अंशों में है और वापस जाते ऊपर जब जाएंगे तृतीय भाव के अंदर, तो अभी चतुर्थ से निकल के वापस जाएंगे तृतीय भाव के अंदर, तो आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बना ही देंगे। और बृहस्पति भी जब यहाँ राहु की ग्रास से हट जाएंगे,
अभी तो बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, 4 सितंबर से वक्री हैं, 31 तक वक्री रहेंगे और फिर वापस जाकर जब आगे निकलेंगे दोबारा इन 20 अंशों को क्रॉस करेंगे वापस, तब देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से सब क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो अब समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव कम होने के योग बन रहे हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक टैंक में बहुत बड़ा पानी भरा हुआ है और जब उसमें नीचे कभी छेद कर देंगे, पानी निकलने का योग बनाएंगे, तो वो छेद आप उसके प्रेशर को रोक नहीं सकते, क्योंकि ग्रह बदल कर आया है, पूर्ण प्रभाव से आया है। और जैसे जैसे वो प्रेशर धीरे धीरे घटेगा तो वो छेद जो प्रेशर है पानी का वो कम होता चला जाएगा। तब छोटे से काम से उस चीज़ को आप ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो ऐसे में अब राहु बदलने की तरफ जा रहे हैं, उनका छोटा सा प्रभाव। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है हमारे दृष्टिकोण से कि नित्यपति माता जी का पूजन करें, आशीर्वाद लें, उनका पैर छुएं, चरण छुएं, उनके साथ रहें, उनको अपनी तरफ से सेवा करने का प्रयास करें। तो ये बड़ा सुंदर रहेगा। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति जिनकी माताएं उनके साथ रहती हैं, उनका पूर्ण तरह से सेवा करने का आप कर आप इस राहु के शुभ प्रभाव को पूर्ण प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। बृहस्पति का पूर्ण लाभ ऐसे में आपको मिल सकता है बहुत सुंदर तरीके से। अब समस्त प्रकार के सुखों पर जिस प्रकार से राहु ने अंकुश लगा रखा था उसको ठीक करने का योग आप बना सकते हैं। सब चीज़ें आपके पास ही हैं। और श्राद्ध चल रहे हैं, जिनके परिवार वाले, जिनके माताएं दिवंगत हो चुकी हैं, उनके लिए भी रास्ता है, चिंता ना करें, उनके लिए तर्पण करें। नित्यपति माता जी के नाम पर गायत्री का पाठ करें, शिव भागवत का सप्ताह कर लें, हर रोज़ उनके नाम पर तर्पण कर दीजिए, पिंडदान कर दीजिए उनकी अमुक तारीख के अंदर श्राद्धों में, और नित्यपति तर्पण करें। थोड़े से तिल हाथ में लेकर, चावल विशिष्ट जल हाथ में लेकर उनके निमित्त तर्पण का मंत्र जो है वो पंडित जी के पास जाकर शुद्ध तरीके से जानकर आप सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम आपको बता देते हैं। थोड़ा एक लोटे में पानी लीजिए, जल लीजिए, उसमें थोड़ा तिल डालिए और तस्यै सुधा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, माता का ध्यान करते हुए, अमुक उत्पन्ना मम माता, उनका नाम अमुकी देवी, इस बात का ध्यान करते हुए तर्पयंताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा, इस बात को कहते हुए जो तिल वाला जल हम उनको दे रहे हैं उससे उनकी तृप्ति प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद मिले और उनकी संतुष्टि हो। ये भाव रखते हुए नित्यपति 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम है। जी हाँ, इससे आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने में आप अद्भुत प्रकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक उपाय और करने का प्रयास कीजिए। हर रोज़ थोड़ी साबुत काली उड़द उसका दान कर दीजिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को विशेष तौर पर अवश्य दान करने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो तेल का दान कर दीजिए। शनिवार के शनिवार जितने शनिवार आए उन दिनों विशेष तौर पर एक काम करें, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक तेल का दिया और थोड़े से तिल वहाँ उपस्थित कर दिया कीजिए। ये सारे उपाय कर आप राहु के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं और बृहस्पति के शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। राहु के जाने से पहले कुछ बड़ा शुभ लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। तो राहु जाने से पहले आपको शुभ लाभ कैसे देंगे उसका सूत्र हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इसके द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। देखिए, ग्रह तो सारे बहुत सारे ग्रहों में आपकी जन्मपत्री में बहुत सारे योगा योग बनते हैं। हमने गोचर के दृष्टिकोण से राहु और का प्रभाव क्या होने जा रहा है और कैसा आपके लिए योग बनने वाला है उसके बाद में आपके समक्ष एक विचार रखा है। इसके द्वारा लाभ लेने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।